तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्न समीकरणों को, यानी नीचे जो दिया गया समीकरण है उसको पहले रैखिक समीकरण के युग में बदलना है। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग में बदलना है और उसके बाद क्या करना है, इसको हल करना है, यानी x और y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ जो 1/2x है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/2x को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/x लिख सकते हैं। तब ना 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। यानी अगर हम इस 1/x को u मान ले, उसी तरह से यहाँ जो 1/3y है इसमें क्या है, 1/3 गुना 1/y है। 1 को 1 से गुना किए 1 आया, 3 को y से गुना किए 3y। यानी ये जो 1/y है इसको अगर भी मान ले तो क्या हो जाएगा, u को 1 से गुना करेंगे तो u बट्टे यहाँ पे आपका 2 है तो 2, और इसी तरह y में देखिए क्या हो जाएगा, एक को v से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, v बट्टे 3 बचा तो 3 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, मानना होगा कि 1/x और 1/y को, 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे। तब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको रैखिक समीकरण के युग में बदलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर क्या, v मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, जो पहला समीकरण से है, तो देखिए 1/x को हम लोग क्या माने, u माने, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखिए 1/2x है तो ये किससे किससे गुना है, तो 1/2 गुना 1/x से। तो 1/x की जगह में अगर u दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को u से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बट्टे नीचे आपका 2 है तो 2 हो गया। इसी तरह प्लस 1/y को हम लोग v मान लिए तो क्या हो जाएगा, v/3 है तो आपका 3 हो जाएगा, बराबर कितना 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 को u से गुना कीजिए 3u, प्लस है तो प्लस 3 से 6 कटा 2 बार में, 2 को v से गुना कीजिए 2v, बराबर कितना 2। अब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कोना कोनी गुना, 3u प्लस 2v को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3u प्लस 2v बराबर देखिए 6 दूनी 12 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1। इसी तरह अब हम लोग इधर देखेंगे समीकरण 2 में। तो देखिए 1 कितना है, 3x है, तो 1/x को हम लोग क्या माने, 1/x को u माने, यानी यहाँ क्या हो जाएगा u/3, ठीक है, प्लस और यहाँ 1/y को हम लोग क्या माने, v, तो यहाँ क्या हो जाएगा v/2 बराबर 13 कितना 6। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 को u से गुना कीजिए 2u, प्लस 2 का पारा में 6 आता 3 बार में, 3 को v से गुना कीजिए 3v, बराबर 13/6 है तो 13/6 दे देंगे। अब देखिए ये 6 इधर नीचे क्या है, भाग में उधर जाकर गुना हो जाएगा, यानी 6 से 6 कट गया तो बचा क्या आपका 2u प्लस 3v बराबर कितना 13। ये आपका हो गया समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को और ये समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 1 निकाले थे, समीकरण 2 निकाले थे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी जो है विलोपन विधि होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि से हल करना आसान होता है। आपको जो x या y वाला होता था, यहाँ x की जगह में u है, y की जगह में v है, तो u और v को क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे कोई बराबर नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, ये जो u के सामने 3 है इसको समीकरण 2 से गुना कर देंगे, 3 है तो 3 से, और ये जो u के सामने 2 है इसको समीकरण 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 को 2 से गुना कीजिए तो 6, u है तो u, प्लस है तो प्लस, 2 को 2 से गुना कीजिए तो 4, और देखिए यहाँ पर v है तो v बराबर 12 को 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 24। इसी तरह से 3 को 2 से गुना कीजिए तो 6, u है तो u, प्लस 3 को 3 से गुना कीजिए 9, v है तो v बराबर 13 को 3 से गुना कर दीजिए तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। देखिए 6u खत्म, ये प्लस में था ये माइनस में था, खत्म हो गया। अब देखिए 9 में से 4 गया तो 5 बचा, v है तो v, बड़ा वाला माइनस में था तो माइनस हो गया। अब देखिए बराबर है तो बराबर, 39 में से 24 को घटा दीजिए
देखिए 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, बड़ा वाला माइनस में तो माइनस, माइनस से माइनस खत्म, तो b बराबर क्या है आपका 15, और ये 5 गुना में इधर है तो भाग, 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी b का मान कितना है आपका 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस b का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या निकाले थे हम लोग 3u प्लस 2v बराबर कितना था 12। तो अब क्या करेंगे हम लोग, v का मान तो निकाल चुके हैं 3, तो जहां v है वहां 3 रख देंगे, तो 3u है तो 3u प्लस 2 गुना v का मान 3 बराबर 12, तो क्या आ जाएगा 3u प्लस 2 दिया कितना होता है 6 बराबर कितना 12। अब देखिए 3u बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, 12 माइनस 6, तो 3u बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो बचा 6, तो u बराबर कितना आ गया आपका 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी u का मान आपका कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं u बराबर 2। तो देखिए ये तो हम लोग v और u का मान निकाले हैं, हम लोग को किसका मान निकालना है, इस x और y का मान निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1/x बराबर u माने थे और 1/y आपका y बराबर जो v माने थे, अब इसको हम लोग इससे क्या करेंगे x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या माने थे, हम लोग लिखे थे चूंकि आपका 1/x किसके बराबर है, u के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 1/x बराबर u का मान कितना निकाले 2, तो देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्या करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को x से गुना कीजिए तो 2x बराबर 1 को 1 से गुना कीजिए 1। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 1 है तो 1, यहाँ 2 गुना में इधर है तो क्या आ जाएगा बट्टे में, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपका 1/2। इसी तरह फिर हम लोग लिखेंगे चूंकि 1/y बराबर क्या माने थे हम लोग v, इसीलिए जो आपका 1/y है वो क्या हो जाएगा, v का मान हम लोग कितना निकाले थे 3, फिर यहाँ पर वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y को 3 से गुना करेंगे 3y बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ पे y के साथ 3 गुना में उधर जाएगा भाग, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो देखिए हम लोग क्या किए, इसको हल कर लिए, x का मान 1/2 आया, y का मान 1/3 आया। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसका जो दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे।